Hello students, next topic is solving quadratic equations by completing the square method। इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें कंप्लीट करना होगा स्क्वायर को, है ना। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का मतलब होता है कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना, इस तरीके का करना जिससे कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो सके। तो बच्चों देखो, इसके लिए हमें सिर्फ 3 फार्मूलों की आवश्यकता है। फर्स्ट, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड वन इज a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एंड थर्ड वन इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम इन्हीं 3 फार्मूलों के यूज से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसका यूज हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, RS अग्रवाल का एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें कह रहा है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2 इक्वल टू 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, है ना। तो हमें इस क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ना इस क्वेश्चन को हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा देखते हैं। आपको ये चेक करना होगा कि जो ये वाली वैल्यू है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अब देखने से तो निगेटिव ही है। अब निगेटिव है तो इसमें किस फार्मूले का यूज करेंगे, इस वाले का, क्योंकि यहाँ पे माइनस 2ab है ना। तो अब देखिए इसको किस तरह से हम उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ए स्क्वायर के प्लेस पे एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab के प्लेस पे 2, ए के प्लेस पे x और b के प्लेस पे ऐसा क्या रखें कि ये 10x हो जाए। तो मेरे पास 2 दिख रहा है ना, अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 2 जा 10x। ये ध्यान देना है कि ये जो वैल्यू है वो इसके इक्वल हो जाए। और स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसमें प्लस बी स्क्वायर ऐड कर दीजिए। अब इससे क्या होगा कि हमारा जो इक्वेशन है वो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्म का हो गया। अब लेकिन इतना करने के लिए मुझे करना क्या पड़ा, मुझे 5 का स्क्वायर ऐड करना पड़ा। तो मैं इतना ही इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, अब सब्सट्रैक्ट कर दिए तो वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब जो बचा है -2 उसको हम यहाँ लिखते रहें और इक्वल टू 0। देन x माइनस 5 होल स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक हो गया, -5 का स्क्वायर 25 और -2 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 5 होल स्क्वायर और -27 इक्वल टू 0, है ना। -25 -2 -27 एंड दिस इक्वल टू x माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 3√3 स्क्वायर, है ना। 3 3 जा 9 3 जा 27, तो 3√3 स्क्वायर ये कर सकते हैं, बहुत ईजी है, इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वेश्चन किस फॉर्म का हो गया, ये अब इस फार्मूले का हो गया, इस फार्मूले के फॉर्म में हो गया, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है ये वाला। अब इससे हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू 0। ये भी ठीक है। अब यहाँ से जो मुझे 2 फैक्टर मिले हैं उसमें पहले लेंगे फर्स्ट वाले को 0। व्हेन x माइनस 5 प्लस 3√3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू वॉट, -5 उधर गया, 5 माइनस 3√3। और व्हेन x माइनस 5 माइनस 3√3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 प्लस 3√3। इस तरीके से आपको x की 2 वैल्यू मिली, पहली वैल्यू ये और दूसरी ये। ठीक है ना, यही हो गया आंसर। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। देखिए इक्वल टू 0 दिया मतलब सॉल्व करना, है ना। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो जितने भी क्वेश्चन है आपके इसी फार्मूले से लगेंगे। हम इसके लिए एक और देख लेते हैं तरीका। सपोज हम ले लेते हैं कि एग्जाम्पल 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0।
अब देखिए यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। चूँकि 3x² तो कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए या तो हम 3 से डिवाइड कर दें, ये x² हो जाए, या फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 9x² हो जाए। 9x² मीन्स x का 3x का होल स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, थोड़ा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, ऑन मल्टीप्लाइंग both sides by 3, we get 3 3 जा 9x² minus 3 5 जा 15x plus 3 2 जा 6 equal to 0 कर लेंगे। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, a का स्क्वायर माइनस, चूंकि देखिए ये सेकेंड वाले के फॉर्म का है, a² माइनस 2ab प्लस b² फॉर्म का ना, तो a² माइनस 2a की जगह 3x इंटू बी की जगह क्या लिख दें कि ये पर 15x के बराबर हो जाए। चेक करते हैं, 2 3 जा 6 और मुझे चाहिए 15, तो मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 5 जा 15x हो गया, और 2 से डिवाइड कर दूं तो हम चाहें तो 2 से 2 कट कर दें, 5 3 जा 15x हो जाएगा, है ना। तो a² माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारा जो इक्वेशन है वो a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कंफर्म है। अब मैंने किया क्या कि इस परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने 5/2 का स्क्वायर इसमें ऐड किया है, तो मैं इतना ही सब्सट्रैक्ट करूँगा। और सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो बची हुई चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इक्वल टू 0। अब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक तो हो गया, अब इसको लिखेंगे -25/4 और प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 5/2 होल स्क्वायर माइनस, अब ये कितना हो जाएगा 4 6 जा 24, तो -25 प्लस 24 -1/4 इक्वल टू 0। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। देखो बच्चों, अगर कहीं यहीं पे प्लस हो जाता तो उस साइड ले जाते और माइनस हो जाता, और किसी स्क्वायर नंबर जो स्क्वायर है उस साइड अगर निगेटिव है तो किसी भी संख्या का स्क्वायर अगर निगेटिव होता है तो वो रियल नंबर नहीं होता, इसलिए उसका लिखेंगे कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। बट यहाँ पे हो जाएगा एग्जिस्ट, वो मैं एक एग्जाम्पल से बता दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए a² माइनस b², भी ये क्या होगा a प्लस b, a माइनस b इक्वल टू 0, है ना। देखिए ये a पूरा हो गया प्लस b और a पूरा माइनस b, ये हो जाएगा 3x माइनस 5/2 प्लस 1/2, -5/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा -4/2 यानी 2, एंड दिस इक्वल टू 3x माइनस 3 इक्वल टू 0, और दिस इक्वल टू 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, when 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2/3, एंड when 3x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। तो यही दो आंसर होंगे x के, 1 और 3/2। इसी प्रकार से आप जो ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 के 4 वो करेंगे। Now exercise 4.3, find the roots of the following quadratic equations if they exist by the method of completing the square। हमें इस क्वेश्चंस को completing the square मेथड से कंप्लीट करना है, जैसा कि अभी आप लोगों ने पढ़ा है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। आपने ये पढ़ा है कि अगर x² का कोफिशिएंट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो डायरेक्ट हम उसको a² के फॉर्म में करेंगे, अदरवाइज फिर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए x² का कोफिशिएंट कितना है 2 है, बट मुझे कितना होना चाहिए 4 आना है, मतलब होना कितना चाहिए 4 या फिर 1। तो हम करेंगे क्या कि ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, इक्वेशन तो है ही नहीं, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाई 2 क्या होगा, अगर हम 2 से, या ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4x² माइनस 7 2 जा 14x प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 0 2 जा 0। अब इसको क्या करेंगे,
ए का स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह 2x इंटू बी की जगह क्या लिखेंगे? सोचो कि 2ab के प्लेस पे दिया है -14, है ना। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 2ab के प्लेस पे क्या दिया है? 14 दिया है, माइनस तो रहेगा ही। और उसमें भी a के प्लेस पे 2x है, 2x इंटू बी 14, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14, और ये 2 2 जा 4x, तो 14/4x या 7/2x कह सकते हैं। तो हमें x तो यहाँ है ही, x का भी ध्यान नहीं देना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 7/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर चाहें तो 2 2 जा 4 का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 2 जा 14x हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, b स्क्वायर के प्लेस पे 7/2 का स्क्वायर, और जितना आपने ऐड किया है उतना करेंगे सब्सट्रैक्ट। इससे क्या हुआ कि आपका जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गया। अब आपके पास बचा क्या है? +6 बचा है इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो है नहीं। अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 6 को क्या करेंगे? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ -2ab का फॉर्म में प्लस होता तो हम +1/2 लिखते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ से यहाँ तक तो हो गया क्लियर। अब बचा -7/2 का स्क्वायर 49, 7 7 49/4 प्लस 6 इक्वल टू 0, 2x माइनस 7/2 होल स्क्वायर माइनस एलसीएम होगा 4, 4 6 जा 24, और 24 -49 प्लस 24 तो -25, 0, 2x माइनस 7/2 होल स्क्वायर माइनस 5/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्या हुआ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म हुआ। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। ये हो जाएगा 2x माइनस 7/2 प्लस 5/2, तो क्या बचा? -7 प्लस 5 तो -2/2 1, और ये हो गया -7/2 माइनस 5/2, 7 5 12, 12/2 6 -6 इक्वल टू 0। अब आपको दो फैक्टर मिले ना, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2। ये हो गया x की फर्स्ट वैल्यू, ये हो गई x की फर्स्ट वैल्यू। और when 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/2 3, ये हो गई सेकेंड वैल्यू। इस तरीके से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और इसी के बेसिस पे आप RS अग्रवाल की एक्सरसाइज 4B को कंप्लीट करेंगे। यही आपका होमवर्क है। थैंक यू।